वृक्षाय नमः। मैं पांच तत्व को भी प्रणाम करता हूँ। इससे आगे मैंने बताया देने वाला देव से भी ऊपर महादेव है, इसके अंदर शिवलिंग है। शिवलिंग जाने सब देने वाले से शिवलिंग जो होता है ये सबसे आगे देने में, सबसे आगे जो छोटे छोटे देते हैं देव लोग को, पर सबसे अच्छा और बढ़िया सबसे जास्ती देना है तो उनको देने से ऊपर देने वाला देव से ऊपर महादेव, महादेव के ऊपर जब आपने शिवलिंग की बात की तो ये महादेव देने वाला शिवलिंग की जो पूजा है वो पारती यानी के रति पारती, जैसे ये बीज है ऐसे फूंक मारा तो उड़ गया, दष्टा से लेकर अपन नीलगिरी बताए तो ये बीज उड़ गया, लेकिन ये पारती रति सबकी समान भी बीज जो ये इतना उड़ जाने के बाद ये धीरे धीरे पेड़ बड़ा बनता है, फूंक मारने से उड़ जाता है, ऐसे पेड़ बड़ा बनता है, बनते बनते इतना बड़ा हो जाता है कि हाथी भी उनको उठा नहीं सकता। क्यों? कि इतना वजन हो जाता है, इतना वजन हो जाता है जो उठा हाथी नहीं उठा सकते वो वजन। समझ लो पेड़ गिरा, सूखा जला बड़ा जो भी हुआ उनका विनाश हो गया। जो फूंक मारने वाला इतना बड़ा था वो 2-3 पेड़ बन गया, उनको हाथी भी उठा नहीं सके, हाथी नहीं उठा सके, वो ही पेड़ गिर गया, उनका राख हो गया, पूर्णोती हो गई, उनका वजन कहाँ गया? वो वजन कहाँ से आया? प्रश्न चिन्ह ये है कि यो वजन आया तो कहाँ से आया? फूंक मार से उड़ जाते, ये इतना वजन कहाँ से? और इतना वजन होने के बाद भी वो जल गया, राख बन गई, सूख गया, पत्ते बने, विनाश हो गया, तुलसी के साथ मिल गया। ये मिलने के बाद ये क्या हुआ? उसका पूर्णोत्ति हो गई, लेकिन ये वजन कहाँ गया? ये भी वजन तो पृथ्वी के ऊपर ही होना चाहिए ना। ऐसे बहुत बीजे लगते हैं, फल बड़ा बड़ा लगता है, तो ये वजन कहाँ गया? तो वजन का समतोल और वजन आया और चला गया। जैसे सपना हुआ, सपने में पूरी रात सपना देखा, बहुत मजा आया, ये घूमा विराट ऐसे प्लेन में जो गया आया सब हुआ, लेकिन सुबह उठने के बाद क्या हुआ? वो सपना हो गया। इसी तरह फूंक मारने में पारती रति के समान भी बीज उड़ जाता है, वो भी शक्ति बोलते हैं। तो ये शक्ति से और शिव, देवों के देव महादेव के बाद वो शिव के शिव और शक्ति के शिव शक्ति जाने के एक जीव का उत्पन्न हुआ, जीव का होना। तो ये शिव लिंग से और पार्वती की एक शक्ति होती है। ये क्या है? ये इसमें भी जीव जाने के जीव प्राप्त होता है, और शिव और जीव बोलते हैं कि भाई ये जीव है, ये शिव है। तो बहुत लोग बोलते हैं ये जीव है, ये शिव है, ये उत्पत्ति हुई है, ये संस्था के आधार पे ये बोलते हैं। इनको लंबी बात करेंगे बहुत बड़े, छोटे छोटे बात में देखा जाएगा तो जीव शिव शक्ति इनमें से इतनी लंबी बात होगी, इतनी लंबी बात होगी कि बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसमें शॉर्ट में ये बताएंगे कि जीव की उत्पत्ति हुई, और ये जीव जब पृथ्वी पर आया तब अकेला आया था। हाँ बिल्कुल अकेला आया था, लेकिन इनका वंशोत्तरी तो बड़ी होगी ना, बिल्कुल होती है। जब जीव आया तब अकेला था, और इससे आगे किसका गुण था? इसके माँ और बाप का। तो ये एक जीव आने के बाद माँ ने बाप का था, तो जैसे पर लिंग और शक्ति, शिवलिंग जैसे बोला, ये शक्ति
ये शक्ति से पैदा हुआ। पैदा होने के बाद इस दोनों का गुण इनके ऊपर उपकार हुआ। इसके बाद लड़के के दो, लड़के का दो, ऐसे 4 हुआ, फिर 8 हुआ, ऐसे कर हजारों का एक जीव पैदा होने के बाद उनका आशीष रहता है। एक जीव पृथ्वी पे आता है, इसके बाद इसके माँ बाप, इनके माँ बाप ऐसे लेकर हजारों जीव का एक दूसरे के ऊपर इनका ऋण होता है। और ये भी इसी तरह पृथ्वी के ऊपर आया, और जैसे मैंने बोला पेड़ कहाँ गया, इसी तरह मनुष्य आया, जीव कोई भी आया फिर चला जाता है। इसी तरह शक्ति की रूप मैंने सिर्फ इसमें दिया, इसके बाद और शक्ति का मैं रूप दूंगा।